प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु के साथ जिसका संबंध है उसे तो हर प्रकार से आनंद ही आनंद, हर प्रकार से आनंद। कल चर्चा चल रही थी कि माता कैकेयी ने 2 वर मांगे, भगवान राम जी ने जैसे ही सुना कि माँ ने महाराजा दशरथ से, पिता से 2 वर मांगे और पिता उन वचनों को सुनकर व्याकुल हैं, अर्धमूर्छा में हैं, तो भगवान राम जी ने पिता से कहा, पिताजी इस शोक को त्याग दीजिए। माँ ने जो मेरे लिए मांगा है उसमें मेरा हित कैसे? पिताजी मैं यहाँ अयोध्या धाम में रहूँगा, अयोध्या नगर में रहूँगा, राज्य सिंहासन पर बैठूंगा, राज्याभिषेक होगा, तो पिताजी मैं केवल अयोध्या वासियों की सेवा कर सकता हूँ, सामान्य नगर वासियों की सेवा कर सकता हूँ, पर पिताजी माँ ने मेरे लिए बहुत अच्छा मांगा कि राम को तापस वेश में 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को राज्य सिंहासन। मेरे लिए माँ ने बहुत उचित मांगा। मैं वन में भगवान के जो परम भक्त हैं, संत महामुनि ऋषिगण हैं, उनकी सेवा करूंगा, उनके दर्शन का परम सौभाग्य मुझे मिलेगा, तो माँ ने मेरे लिए हितकर सोचा। इस प्रकार महाराजा दशरथ को राम जी समझा रहे, पर महाराजा ने वृद्धावस्था में पुत्रों को पाया तो अति स्नेह, अति प्रेम, और वो भी ज्येष्ठ पुत्र राम के प्रति कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी तूने ठीक है, भरत भी मेरे राम के समान है, मेरे मन में चारों पुत्रों के लिए कोई भेदभाव नहीं, पर मेरे राम के लिए वनवास मत मांग, मेरे राम क्यों वन भेजना चाहती? पर माँ कैकेयी की बुद्धि पे तो मंथरा जी बैठी, और मंथरा जी की बुद्धि में ये विचार माँ सरस्वती माता ने डाला। तब कैकेयी कहती है, नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मेरे इन वचनों को पूर्ण कीजिए और धर्म की रक्षा कीजिए। इस रघुकुल वंश में जो भी वचन वर मांगा है वो पूर्ण हुआ है, और जो भी इस रघुकुल वंश में आया है उसने अपने धर्म की रक्षा की, तो आप भी धर्म की रक्षा करते हुए मेरे वचनों को पूर्ण कीजिए। ऐसा माँ ने कहा। भगवान को, जब भगवान राम जी को ये बात ज्ञात हुई, भगवान राम जी से माँ कौशल्या को, कौशल्या से सुमित्रा को, सुमित्रा से माँ सीता जी को, जितने महल में अन्य भाई लोग सेवा करने वाले कर्मचारी, मंत्रीगण, सबको ये बात ज्ञात हुई। रात्रि का समय, संध्या का समय जा चुका है, महल में ये बात होने लगी, कहाँ प्रातः काल भगवान का राज्याभिषेक होना है और कहाँ भगवान को प्रातः काल उसी मुहूर्त में महल का त्याग कर वन के लिए जाना है। तब ये धीरे धीरे चर्चाएं बाहर भी अयोध्या धाम नगर में आई। नगरवासी व्याकुल, अगर नगरवासी व्याकुल हैं और सोच रहे हैं, हे विधाता,
ये क्या हो गया? कहाँ तैयारी चल रही भगवान राम के राज्याभिषेक की और कहाँ तैयारी हो रही है, हमारे प्रिय राम वन को जाएंगे, हमारे प्रिय राम वन को जाएंगे। माँ कैकेयी कोई सामान्य नारी नहीं जिसको आम व्यक्ति जाकर सलाह दे या फिर समझाए। माँ कैकेयी भी महाराजा दशरथ की धर्म पत्नी, तो जो महाराजा दशरथ का सम्मान अयोध्या नगर में, वही सम्मान माता कैकेयी का भी। तो माँ सुमित्रा ने, माँ कौशल्या ने या अन्य किसी भी सदस्य ने कैकेयी माता को नहीं समझाया, क्योंकि समझाया उसे जा सकता है जो अपने से नीचे हो। पर वो तो महाराजा दशरथ की धर्म पत्नी, और कौशल्या माता भी धर्म पत्नी और सुमित्रा भी धर्म पत्नी है, तो तीनों का समान अधिकार। और नगरवासियों के लिए तो महारानी राजा दशरथ की धर्म पत्नी। तो समझाए कौन? कोई नहीं समझा सकता। महाराजा दशरथ ने ही समझाया, तो महाराजा दशरथ को ही माँ कैकेयी समझा रही कि अपने धर्म की आप रक्षा कीजिए। हमारे रघुकुल वंश में जितने भी राजा आए हैं, सब ने अपने धर्म की रक्षा की, आप भी अपने धर्म की रक्षा कीजिए। कैकेयी माता समझा रही। तब भगवान राम जी ने वन जाने हेतु कौशल्या माता को प्रणाम किया, आज्ञा ली कि मेरे लिए तो कैकेयी माता भी समान, कौशल्या माता समान, सुमित्रा जी भी समान। तो कौशल्या माता से वार्तालाप हुई, सुमित्रा से वार्तालाप हुई, अन्य सदस्य गणों से वार्तालाप हुई, और माँ सीता जी के भी कानों में पड़ी कि प्रातःकाल मेरे प्रभु स्वामी वनवास जाएंगे। 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी ने मांगा। जैसे ही ये सुना तो माँ कुछ बोल नहीं पाई, व्याकुल हो गई और उद्योग करने लगी कि मैं भी अपने स्वामी के साथ जाऊंगी, मैं भी अपने स्वामी के साथ जाऊंगी। और माँ कौशल्या के पास आई और माँ कौशल्या को समझाया, पर माँ ने बहुत प्रकार से, कौशल्या माता ने समझाया, सुकुमारी सीता जिसके पाँव में आज तक एक कांटा नहीं चुभा है, तुम नग्न पैर वन में कैसे जाओगी? वन में हिंसक पशु हैं, वन में कोई सुविधा नहीं है, तुम कैसे वहां रहोगी? महाराजा जनक को पता चला, महाराजा दशरथ को पता चला सीता जी भी साथ जाए, तो महाराजा दशरथ ने भी सीता जी को समझाया कि मैं राजा जनक को वचन देकर आया हूँ कि आपकी पुत्री को कोई कष्ट मेरे यहाँ नहीं होगा। हे सीते तुम मत जा, सीता मत जा, मत जा। पर सीता माता ने कहा कि पतिव्रता नारी की शोभा तभी है जब वो अपने पति की कष्ट में भी सहयोगी हो, कष्ट में भी उनका साथ दे। मेरे स्वामी वन में रहेंगे 14 वर्ष और मैं यहाँ महल में रहूं, मेरे तो प्राणों में राम बसते, यदि राम वियोग मेरा कर जाते हैं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं तो स्वामी के साथ जाऊंगी। विविध प्रकार से समझाया, पर माँ ने जब कहा कि नहीं मैं राम जी के साथ ही रहूंगी, उनके कष्ट में उनका सहयोग करूंगी, तब माँ सीता जी राम जी के साथ जाने के लिए तैयार हुई। जैसे ही लक्ष्मण भैया को पता चला, लक्ष्मण जी बचपन से ही राम जी के साथ में रहते, और जो लक्ष्मण जी का भाव, वो भाव है कि मेरे राम, राम मेरे, मेरे राम, मेरे राम, ये वाला भाव लक्ष्मण भैया का कि राम मेरे हैं, राम मेरे हैं। हर समय राम जी के अधिकांश साथ रहते थे लक्ष्मण जी। तब लक्ष्मण जी माता के पास आए हैं, सुमित्रा माता के पास है, माँ मैं भैया के साथ जाऊंगा, मैं तो भैया के साथ जाऊंगा, भैया की सेवा करूंगा।
वही माता सुमित्रा। क्या हम भी ऐसे हैं? एक भाई को वनवास हुआ है, माँ सुमित्रा कह रही कि ठीक है, बड़े भ्राता की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, और पुत्र जब तक राम निद्रावस्था तक न पहुंच जाए, शयन न करें, उसके पश्चात तुम्हें शयन करना है। उससे पहले तुम्हें निद्रावस्था में नहीं जाना है। पहले भाई को भोजन कराकर फिर भोजन पाना है। पहले सुविधा राम को देकर फिर अपने शरीर की तुम्हें ध्यान रखना है। ये सुमित्रा माता लक्ष्मण जी को समझा रही। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी। लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी प्रातःकाल उसी मुहूर्त में जिसमें राज्याभिषेक होना था, महल का त्याग कर समस्त जो कीमती आभूषण मांग पहने थी सब उतार कर केवल एक विवाहिता का जो चिन्ह था वही धारण था। हाथों में अंगूठी एक थी, गले में मंगलसूत्र था, मांग में सिंदूर था, पैरों में बिछुए थे, केवल इतना श्रृंगार, तामस वेश। इसी प्रकार भगवान राम जी भी पीले वस्त्रों को धारण कर, लक्ष्मण जी भी पीले वस्त्रों को धारण कर महल से बाहर आए। महल से बाहर आए तो दर्शन मिल जाए। संपूर्ण अयोध्यावासी महल के बाहर खड़े हो गए। देखिए राम जी कैसे जाते हैं, हम जाने ही नहीं देंगे। राम जी हमें त्याग कर कैसे जाते हैं, क्योंकि सबके हृदय में राम बसे। सब अति उत्साहित हैं कि राम को तो हमने अपना राजा मान लिया, राम तो हमारे राजा, तो राजा हमें त्याग कर कैसे जा सकते हैं। राम जी जब महल से बाहर आए तो सबको समझा रहे हैं, नगरवासियों को समझा रहे। महल से बाहर आने से पहले भगवान ने शंकर जी का, माता पार्वती का और गणेश जी का पूजन किया। एहि विधि राम सब ही समुझावा, गुरुपद पुदुम हर्षि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरीशु मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। कि गणेश जी का, शंकर जी का और माता का पूजन कर महल से बाहर आए। महल से बाहर आए, देखते हैं संपूर्ण नगरवासी महल के बाहर खड़े, कुछ बोल नहीं पा रहे, आंखों में आंसू, स्थिर अवस्था में, पर मन में भाव यही है कि जहां राम जाएंगे वहां हम जाएंगे। जहां राम नहीं वहां अवधपुरी नहीं, वहां अयोध्यावासी नहीं रहेंगे। जहां राम है वही समाज है, हम राम जी के साथ जाएंगे। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ तह मन हूँ चित्र लिखी गाड़े। नगरु सफल बिनु गेहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। कि स्थिर खड़े हैं, आंखों से आंसू हैं, मन में भाव लिए हैं, राम जी क्यों जा रहे, राम जी क्यों जा रहे। कि कई माता ने ऐसे क्यों वर मांगे, इस प्रकार विचार लिए, कुछ बोल नहीं पा रहे। फिर सबने विचार कर एक ही, जैसे समाज में एक जो व्यक्ति विशेष होता है वो बीच में, तो उसको सब कह रहे हैं कि राम जी जहाँ जाएंगे वहाँ हम सब जाएंगे, हमारा सारा समाज राम जी के पीछे जाएगा। राम जी जिस वन में रहेंगे हम सब उसी वन में रहेंगे। ऐसी योजना बन रही। बीच में एक वरिष्ठ व्यक्ति से ये सब कह रहे हैं कि हम सब साथ में जा रहे हैं। सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन बिनु सुख नाही। जहाँ रामू तह सब ही समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। कि जहाँ राम है, लखन है, सीता जी है, वहीं सुख,
और जहाँ ये नहीं है, हमारे राम जी नहीं है, सिया जी नहीं है, लखन जी नहीं है, वहाँ सुख नहीं। तो अब हमारा समाज जहाँ राम तय सब ही समाज हो, कि जहाँ राम जी जाएंगे हमारा सारा समाज बन जाएगा। बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू, भगवान राम के बिना अवध में हमारा कोई काम नहीं, हम सब राम जी के साथ जाएंगे। ऐसा विचार कर राम जी के पीछे पीछे चलने शुरू हो गए पूरा सारा समाज। पर इधर राजा दशरथ को जब पता चला राम जी महल के बाहर और कोई रथ लेकर नहीं जा रहे, पैदल जा रहे, तब सुमंत मंत्री को बुलाया और उसको कहा कि मेरे राम सुकुमार हैं, मेरी पुत्र वधू सीता सुकुमारी, सुमंत तुम जाओ और रथ लेकर जाना और रथ पर उनको बिठाकर और गंगा जी तक स्नान कराकर वापस ले आना। आगे मत भेजना, समझा कर उनको वापस ले आना। वो तो सुकुमार वन में कैसे रहेंगे, उनको समझा कर वापस ले आना। अब राजा दशरथ की आज्ञा पाकर सुमंत मंत्री रथ लेकर आए और माँ सीता, लखन और राम जी को रथ पर बिठाकर रथ को चलाने लगे। पीछे अयोध्यावासी आए, भगवान ने विविध प्रकार से समझाया। कुछ जो वृद्ध थे वे रुक गए और जिनको अति प्रेम था वो चलने लगे। भगवान कहते हैं धीरे धीरे सब कार्य हो जाएगा। रथ चल रहा पर रथ के आगे पीछे सब अयोध्यावासी चल रहे। जब संध्या का समय हुआ, रात्रि हुई, तो सभी अयोध्यावासी, राम जी भी विश्राम करेंगे तो हम भी विश्राम करेंगे, समस्त अयोध्यावासी विश्राम करने लगे। भगवान ने रात्रि में जब देखा अयोध्यावासी थके हुए पैदल चलकर आ रहे हैं, तो शरीर सबका थका है और गहन निंद्रा में, तो भगवान ने सुमंत को जगाया, सीता माता को जगाया, लक्ष्मण जी को जगाया और हल्की आवाज में रथ को तैयार करवाया और बैठे और चुपचाप से निकल गए। प्रातःकाल अयोध्यावासी ने पाया कि राम जी तो चले गए। धीरे धीरे आंसू बहाकर उस प्रेम को अपने हृदय में धर वापस अयोध्या नगर आ गए। भगवान जी गए, आगे चले हैं तो निषाद राज गुरु का जो राज्य है वहां पर आए। तो जो निषाद राज गुरु भगवान का मित्र भी है, जैसे ही उसको पता चला भगवान आ रहे तो भगवान से मिला है निषाद राज। भगवान को बिठाया, कंद मूल फल का आहार पवाया और जो उनका समाज था वह सब भी मिला, अति आनंदित हुआ और कहने लगी प्रभु यहीं पर रह जाओ। पर प्रभु को तो अपना सब काज करना है। प्रभु ने कहा निषाद राज जब वापस लौट कर आऊँगा तब फिर यहाँ के नगरवासियों से मिलूँगा, पर अभी मुझे जाना है। निषाद राज ने कहा प्रभु मैं जंगल में रहता हूँ और मुझे जंगल में किस प्रकार रहना है सब विधि आती, तो आपके निमित्त में कुटिया जहाँ आप निवास करेंगे, भगवान से कहा वहाँ आपकी कुटिया का निर्माण मैं करूँगा, मैं आपके साथ चलने चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है। निषाद राज भी भगवान के साथ चलने लगा। अब भगवान आगे चल गंगा जी के किनारे आए। गंगा जी के किनारे पर कुछ दूरी पर, गंगा जी का किनारा कुछ दूरी पर था। अब भगवान ने जो सुमंत रथ लेकर आ रहे थे, अब उनको कहा सुमंत अब तुम वापस अयोध्या लौट जाओ और महाराजा दशरथ का ध्यान रखना, ये मेरी आज्ञा है, और मेरी माताओं का ध्यान रखना। राज्य में किसी चीज का अभाव न रहे, सब कार्य सब व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। पर सुमंत हाथ जोड़कर कह रहा है मुझे तो राजा दशरथ ने प्रतिज्ञा की मुझे दी कि तुम गंगा स्नान कराकर वापस ले आना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। तब भगवान ने विविध प्रकार से
सुमंत को समझाया। सुमंत शिवी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेउ सही संकट नाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम जी ने मंत्री सुमंत को समझाया। कहा है सुमंत, तुम धर्म को नहीं जानते कि जो हरि भक्त वो धर्म की रक्षा हेतु कितने कष्ट सहकर चले गए। हम राजा शिवी को देखें, राजा शिवी ने धर्म की रक्षा के लिए शरणागत की रक्षा करना भी धर्म रक्षा करना। शरणागत की रक्षा करते हुए अपने शरीर के मांस को कपोत की तोल पर चढ़ा दिया। संपूर्ण कथा भगवान राम जी ने सुमंत को समझाई। फिर उसके पश्चात दधीची राजा की कथा को कहा। ऋषि दधीची ने अपने शरीर की समस्त हड्डियों को जीवित रूप में मृत्यु का वरण किया और अपने शरीर की हड्डियों को वज्र बनाने हेतु इंद्र को दान कर दिया, केवल धर्म की रक्षा के लिए। राजा हरिश्चंद्र को हम देखें, उन्होंने अपना सर्वस्व सब कुछ बलिदान कर दिया धर्म की रक्षा के लिए। फिर रंती देव की कथा को कहा कि उन्होंने परोपकार हेतु इतने कष्टों को सहन किया। तो वे हरि भक्त थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इतने कष्टों को सहा। तो मुझे तो माता ने आज्ञा दी, रघुकुल वंश से मुझे ये एक वर मिला है, वरदान माता ने मुझे ये मांगा है पिता से, तो मेरा धर्म की रक्षा करना मेरा दायित्व भी। और मन ही मन कह रहे कि जब मेरे भक्तों ने इतना अपार कष्ट सहा तो मैं तो इस पृथ्वी पर अवतार मैंने धारण किया, धर्म की रक्षा के लिए आया। मेरे भक्त अपार कष्ट सहन कर सकते हैं, तो फिर मैं कष्ट सहन कैसे नहीं कर सकता? मुझे तो केवल 14 वर्षों का वनवास मिला। तो भगवान ने इस प्रकार राजा शिवी की, ऋषि दधीची की, रंती देव महाराज की, हरिश्चंद्र जी की समस्त कथा मंत्री सुमंत को समझाई। सुमंत को समझाकर गंगा जी के किनारे भगवान आए और सुमंत को वहाँ से प्रस्थान करने के लिए कहा। सुमंत भी भगवान राम जी को प्रणाम कर अवधपुरी के लिए लौट पड़े। इधर भगवान निषाद राज जी साथ में हैं, माँ जानकी लखन जी साथ में गंगा जी के किनारे आए। गंगा जी के किनारे आए और आकर भगवान ने देखा केवट का, तो भगवान ने केवट को बुलाया और केवट को बुलाकर उसे नाव मांगी। परली पार जाना तो नाव से जाना, तो केवट से नाव मांगी नाव ने केवट आना, कहीं तुम्हार मरमु में जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। केवट से नाव को मांगा।
पर केवट आए और केवट कहने लगे कि मैं तुम्हारा मर्म जान गया, मांगी नाव न केवट आना। भगवान नाव मांग रहे हैं और केवट नाव लेकर आ नहीं रहा। तब भगवान ने पूछा लक्ष्मण जी ने, ये नाव क्यों नहीं ला रहा? तब केवट कहता है कि तुम्हारा मर्म मैं जान गया, इसलिए मैं नाव नहीं ला रहा हूं। वो मर्म कौन सा है, वो भेद कौन सा है? तो भेद है छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहनते काठ कठिनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया, तुम्हारे यही वो पांव जिसको तुमने शिला पर रखा था और वो नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। अब हो सकता है मेरी नाव में रखेंगे तो मेरी नाव तो काठ की, पत्थर तो फिर भी कठोर होता है, तो काठ की बनी, इसमें पांव रखा और ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। तो मैं तुम्हारा भेद जान गया हूं, इसीलिए नाव नहीं ला रहा। भगवान मुस्कुराने लगे कि केवट जानता सब कुछ, पर प्रेम की विवश ऐसा कह रहा है। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बही से करुणा ऐन। भगवान मुस्कुराते हुए माँ जानकी की ओर, लखन जी की ओर देख रहे कि देखो क्या बोल रहा है। फिर भगवान फिर से मुस्कुराए और केवट को कहा, सोई करूं जी तेरी नाव न जाए। कि भैया तू वही कर जिससे तेरी नाव बच जाए, तेरी नाव खराब नहीं होनी चाहिए, वही कर। तो अब केवट ने कहा है कि ठीक है, मैं पहले बार आपके पाँव को धोऊंगा, पखारूंगा, उसके पश्चात अपनी नाव में आपको बिठाऊंगा। तो अब जैसे ही ये कहा, अब भगवान ने कहा ठीक है, गंगा जी पास में है, कटोता भर कर लाओ, जल दो और हमें बिठाओ। पर वही केवट कहता है ऐसे नहीं बिठाऊंगा, परिवार के सहित, क्योंकि मैंने सुना कि जब कुछ विशेष धर्म कर्म करना हो तो पत्नी साथ होनी चाहिए। जो एक गृहस्थ परिवार है या भाई गृहस्थ में है तो उसकी पत्नी साथ होनी चाहिए, तभी वे क्रिया सफल होती, पूर्ण फल देती। तो ये इसको मैं जानता हूँ, पहले घर जाऊंगा, फिर परिवार के सहित आऊंगा, पाँव को पखारूंगा, तब नाव में बिठाऊंगा। अब भगवान तो मुस्कुरा रहे, पिछले जन्म का सारा बदला ले रहा है। पर लखन लाल जी गर्म हो रहे, लखन भैया को बहुत क्रोध आया और वो कह रहा है भैया ये क्या है। अब ये घर जाएगा, पत्नी से कहेगा कि भगवान के पांव धोने, पत्नी स्नान करेगी, स्नान कर सोचेगी कौन से रंग की साड़ी डालूं, तब तक हम यहाँ बैठे ही रहेंगे क्या नदी के किनारे। ये क्या कर रहा है? भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे अब जो ये करेगा सो वो करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अब जैसे इस परली पार जाना है ना, तो अब केवट की सारी बात को मानना पड़ेगा। केवट घर गया, परिवार सहित आया, भगवान के पाँव को पखारा और उस जल का पान किया। उसी समय परिवार सहित भगवान के पाँव को धोकर उस जल को गंगा जी में नहीं डाला, पृथ्वी पर नहीं डाला, परिवार सहित उसका पान कर गए। और भगवान ने भी हृदय से आज केवट को निर्मल भक्ति का वरदान दिया है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, नाव में बैठे, नाव में बिठाया, पर परली पार जाना है ना, तो परली पार लेकर नहीं जा रहा है, इधर से इधर लेफ्ट जा रहा है, फिर राइट आ रहा है। गंगा जी में भगवान का नौका विहार करा रहा है। अब लक्ष्मण जी ने फिर से राम जी से कहा भैया ये कब हमें परली पार लेकर जाएगा। तो जैसे ही लक्ष्मण भैया कह रहे थे, ये तो केवट के कानों में ये शब्द पड़े,
कि ये हमें इधर से इधर ले जा रहा है, इधर से इधर ले जा रहा है, ये परली पार कब लेकर जाएगा? तब केवट कहता है राम जी से, भगवान से कहता है, भगवान जी बस मैंने आपको 1-2 चक्कर इधर से इधर लगा दिया तो आप परेशान हो गए, और हमें देखो मानव को, आप हमें 84 लाख शरीरों में घुमा रहे, और हम इन 84 लाख शरीरों में घूम रहे। देखो हमें आप घुमा रहे हैं, 1-2 चक्कर आपको लगाए तो आप परेशान हो गए। तो भगवान फिर से मुस्कुरा रहे हैं, लखन जी को चुप कर रहे हैं। केवट के अधीन, परली पार जाना है ना, तो केवट के अधीन। अब केवट परली पार लेकर भगवान को गया। गंगा जी के किनारे परली पार भगवान आए, नौका से उतरे। तब नौका से उतरे तो भगवान के पास अर्थ रूप में कुछ भी नहीं। अब माँ जानकी की तरफ देखा, माँ जानकी जी इस भाव को समझ गई, तो माँ जानकी जी ने अपने हाथों में जो आभूषण पहना, उंगली में अंगूठी पहनी, उसको उतार कर भगवान राम जी के हाथों में, भगवान राम जी ने केवट को वह देने लगे। पर केवट कहता है ये मैं नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, मैं कोई उतराई आपसे नहीं लूँगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं लोगे? कि हम एक ही जाति के, तो एक दूसरे से उतराई क्या लेना? हम एक ही कार्य है हमारा, एक ही जाति के। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे ये क्या कह रहे, कहाँ हम रघुवंशी क्षत्रिय और कहाँ ये केवट, ये क्या कह रहा है एक ही जाति के? तब केवट ने कहा कि मैं भी गंगा का केवट हूँ, अर्थात गंगा के किनारे से परली पार उतारता हूँ, गंगा का केवट हूँ, और आप भी इस भवसागर के केवट हैं। मैं गंगा का केवट हूँ, आप भवसागर के केवट हैं, तो कार्य तो हमारा एक ही है ना, तो जाति भी एक ही, कार्य के हिसाब से जाति भी एक ही। तो जैसे मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, तो जिस प्रकार मैं आपके द्वार में आऊँ उस प्रकार मेरे अवगुणों को सब दूर कर देना और मुझे इस भवसागर से पार कर देना, उतराई में कुछ नहीं लूँगा। भगवान ने फिर से कहा है उतराई देने हेतु केवट को, पर केवट ने फिर कहा है प्रभु आप जब वापस आएंगे तब आप कुछ भी देंगे, मैं उसको स्वीकार करूँगा, पर जब आप आए तो मेरी ही नाव से पार जाना, मेरे पास आना। ऐसा कहकर प्रणाम कर भगवान ने गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी स्नान किया, पार्थिव शिवलिंग को बनाया। पार्थिव शिवलिंग अर्थात एक प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होती है, जैसे मंदिरों में बनी ये प्राण प्रतिष्ठित है, इस पे पूजन का विशेष लाभ होता है। पर पार्थिव शिवलिंग जो भगवान शिव के इसी रूप को पूजते, केवल शिवलिंग को ही मानते, भगवान शिवलिंग की ही पूजा करते, तो पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बन जाता है। मिट्टी ही का बनाकर हम 5 प्रकार से 16 प्रकार से उसका पूजन कर सकते हैं, तो इस प्रकार पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती। तो भगवान राम जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया, पूजन किया, माँ जानकी ने पूजन किया, और जानकी जी ने पूजन कर गंगा जी से स्तुति की है, हे गंगा जी जिस प्रकार मैं अपने देवर लक्ष्मण जी के साथ, राम जी के साथ 14 वर्ष वनवास के लिए जा रही, माँ जब मैं लौट कर आऊँ तो सब कुशल हो, राम जी भी इसी प्रकार मेरे साथ हों, देवर लक्ष्मण जी भी मेरे इसी प्रकार साथ। हे माँ हमें शक्ति देना और इस 14 वर्ष के वनवास को सफल बनाना। तो गंगा जी कौन? गंगा जी पतित पावनी, और हिमालय की जितनी हिमालय से नदियाँ निकल रही वो सब माँ पार्वती की बहन भी है। तो गंगा जी ने आशीर्वाद दिया माँ जानकी को, बहन तेरे मनोरथ पूर्ण हो तेरा, और इस कार्य में तुझे सफलता मिले, शक्ति मिले। वहाँ से आशीर्वाद पाया और पाकर
राम जी, लक्ष्मण जी और माँ जानकी अब वन में जाने लगे। वन में जाने लगे, आगे भगवान गए तो आगे एक दिन 2 दिन ऐसा माना गया। एक दिन भगवान चले, संध्याकालीन रात्रि में विश्राम किया। अगले दिन भगवान प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज की महिमा को भगवान ने माँ जानकी को सुनाया, लखन जी को सुनाया और जो साथ में निषाद राज है उसको भी सुनाया। अब प्रयागराज की महिमा क्या है, विस्तृत इसकी व्याख्या। प्रयागराज में माँ गंगा जी, माँ यमुना जी और माँ सरस्वती तीनों का उद्गम स्थल है। और वहाँ पर जो सरस्वती हैं उनका दर्शन नहीं हो रहा है, केवल गंगा जी और यमुना जी का मिलन तो दिखता है, पर माँ सरस्वती अदृश्य रूप से वहाँ पर। तो एक ही भारत में ये स्थान है कि जहाँ त्रिवेणी संगम है, तीनों जो पूजनीय नदी हैं उनका संगम। तो इसलिए प्रयागराज की अति महिमा, हमारे शास्त्रों में ये बात आई कि जैसे गर्मी जा रही और सर्दी आ रही, तो दोनों ऋतुओं का आपस में मिलन हो रहा, न तो पूर्णतः गर्मी और न पूर्णतः सर्दी। तो ऐसे मौसम में नवरात्रे आते, इसी मौसम में आते शारदीय नवरात्रे भी और चैत्र नवरात्रे भी। तो सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, तो चैत्र नवरात्रे आते। तो इन दिनों में यदि हम कुछ धर्म कर्म करते तो वो विशेष लाभ हमें देते हैं, उनका विशेष फल हमें मिलता। जो फल हमें ब्रह्म मुहूर्त में पूजन से मिलता है, ब्रह्म मुहूर्त को हम देखें कि रात्रि जा रही और दिन आ रहा, न तो पूर्णतः रात्रि और न पूर्णतः दिन, तो दोनों समय का मिलन वहाँ हो रहा। तो उस मिलन के समय में जो पूजा पाठ, जो ध्यान मेडिटेशन किया जाता है, वो विशेष लाभ हमें देता है। इसीलिए संत महापुरुषों ने 2 समय पूजा के विशेष बताए, एक तो ब्रह्म मुहूर्त, दूसरी संध्या की धूनी बेला, संध्या वंदन की रात्रि आ रही है, दिन जा रहा है, तो उस समय व्यक्ति को शयन भी नहीं करना चाहिए। जो बीमार व्यक्ति भी यदि उनके शरीर में सामर्थ्य तो अपने बिस्तर से उठकर बैठ अवश्य जाएं, पर लेटना नहीं चाहिए। यदि लेटते हैं तो मृत्यु क्षीण होती है, एक एक पलों की मृत्यु घट रही, तो लेटना नहीं चाहिए। ये दोनों समय अति उपयोगी कहे गए। उसी प्रकार नवरात्रों का समय आता है, जो बीच का सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, दूसरा आता है गर्मी आ रही है, सर्दी जा रही है। तो ये जो मिलन है, ऋतुओं का मिलन है, समय का मिलन है, ये हम सबके जीवन में विशेष लाभकारी होते यदि कुछ भी हम धर्म कर्म करें। तो उसी प्रकार जहाँ गंगा जी और यमुना जी का मिलन हो रहा और बीच में माँ सरस्वती भी है दृश्य रूप से, यदि वहाँ हमारा स्नान हो जाता है तो वहाँ विशेष लाभ हमें मिलता है। जीवन में जो इस जीवन में हमारे द्वारा पाप कर्म हुआ है वो नष्ट हो जाता है। माँ गंगा जी की विशेष कृपा, यमुना जी की विशेष कृपा, माँ सरस्वती जी की विशेष कृपा हमें मिलती है। तो इस प्रकार त्रिवेणी संगम की बहुत महिमा हमारे शास्त्रों में कही गई। उसी प्रकार भगवान राम जी ने तीर्थ की बहुत महिमा को बताया। जानकी, लखन जी व निषाद राज को ये सब वृत्तांत सुनाया। सुनने के पश्चात भगवान पूजन वहाँ किया, स्नान किया और स्नान कर भगवान भारद्वाज ऋषि के आश्रम आए। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। ये सब जितने भगवान के अब आगे की लीला हो गई, उनमें जितने ऋषि मुनियों के दर्शन हो, वे सब ऋषि मुनि भगवान की लीला को जानते हैं, भगवान आगे क्या करेंगे।
और बहुत प्रतीक्षा में भगवान की है, कब राम जी आ जाएं, कब राम जी आ जाएं और उनके दर्शन पाकर हम इस शरीर का परित्याग करें। इसी प्रतीक्षा में जीवित हैं कि कब राम जी धरती पर अवतार लेकर आए और कब अपनी लीला को पूर्ण करते हुए हमारे पास आश्रम तक आए और हम दर्शन पाकर अपने शरीर का त्याग करें। तो भगवान भारद्वाज ऋषि मिले हैं भारद्वाज ऋषि से, और भारद्वाज ऋषि ने जैसे ही देखा भगवान जी आए हैं तो भगवान राम जी ने प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम किया है, कंदमूल फल का आहार वहाँ पाया और प्रयागराज में जब आए ऋषि से मिले, कुछ समय रहे तो भगवान ने फिर आगे का मार्ग पूछा, ऋषियों से, मुनि से पूछा है कि अब हम आगे कौन सी दिशा में हमें जाना चाहिए। तो भारद्वाज ऋषि ने अपने जितने सन्यासी शिष्य ब्रह्मचारी शिष्य सबको बुलाया और बुलाकर कहा कि जो उनमें विशेष पुण्यदायी थे, जो जिनका विशेष पुण्य बड़ा था, उनमें से 4 अपने शिष्यों को भगवान राम जी को समर्पित किया कि ये आगे का मार्ग आपको यही बताएंगे, आगे तक आपको लेकर जाएंगे। तो वह 4 ब्रह्मचारी निषाद राज, माँ सीता, लखन जी अब वहाँ भारद्वाज ऋषि मुनि को प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए आगे प्रस्थान किया। आगे आए तो यमुना जी के परली पार आकर अब भगवान जी ने जो 4 शिष्य साथ में आए उनको भी वापस भेज दिया और निषाद राजगुरु से भी प्रार्थना की कि अब आपको भी प्रस्थान करना चाहिए। बार बार निषाद राज ने कहा प्रभु नहीं, मैं आपके साथ रहूँगा, आपके साथ रहूँगा, पर प्रभु ने कहा नहीं, मुझे यदि मैं किसी से अधिक सहयोग लूँगा तो जो एक भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला तो उसमें क्या रहेगा कि भगवान ने यहाँ से भी सहयोग पाया, यहाँ से सहयोग पाया, उन सबके सहयोग से भगवान वन में निवास भगवान ने किया, वन में रह पाए। तो भगवान ने निषाद को साथ में लिया, भाव को जानते हैं कि कब किसको लौटाना है। भगवान ने अब यमुना जी के किनारे शिष्यों ब्रह्मचारियों को भी कहा अभी प्रस्थान कीजिए और निषाद राज को भी कहा कि जाकर आप भी अपने राज्य को संभालिए। प्रस्थान किया। अब भगवान जी यमुना जी में स्नान कर पूजन करने के पश्चात अपने भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर वहाँ से प्रस्थान भगवान ने किया। भगवान ने वहाँ से प्रस्थान किया। अब भगवान वाल्मीकि आश्रम आए, वाल्मीकि आश्रम में प्रवेश पाया। वाल्मीकि जी तो सब जानते हैं भगवान आने वाले हैं, क्योंकि पहले से ही वाल्मीकि जी ने रामायण को लिख दिया, भगवान की समस्त लीलाओं को लिखा और बहुत बड़ी रामायण वाल्मीकि जी की। तो वाल्मीकि जी ने जब देखा भाव विभोर हो गए। आज वह दिन है कि मेरी इस कुटिया में, मेरे इस आश्रम में राम आएंगे, मेरे इस कुटिया में राम आएंगे। देख के कृतार्थ हो गए, भाव विभोर हो गए। राम जी को बिठाया है, कंदमूल फल का आहार पवाया और समस्त वार्तालाप को पूछ रहे हैं, जैसे सब कुछ जानते हुए भी कोई बड़ा बुजुर्ग हमसे पूछे क्या क्या हुआ, आप कैसे कैसे वन में आए। अब भगवान अंतर मन से मुस्कुरा रहे, वाल्मीकि जी जानते सब कुछ हैं और एक एक चीज पूछ रहे, कैसे वचन मांगे, कैसे महल में क्या रहा, कैसे विवाह हुआ, कैसे यहाँ पर आना रहा। तो भगवान भी शिष्य के रूप में मानते हैं ना अपने आप को, तो भगवान कह रहे हैं आप बाल अंतर्यामी, पर फिर भी पूछ रहे हैं। तो भगवान ने समस्त बात बताई। अब ऋषि से कहा कि हमें आगे के मार्ग का आप कुछ बताइए, हमें कहाँ रहना चाहिए। तब वाल्मीकि जी ने कहा है कि यमुना जी यहाँ हमारा जो वाल्मीकि आश्रम है उससे आगे चित्रकूट पर्वत है। उस चित्रकूट पर्वत
कि जो बीच का स्थल है वह मंदाकिनी नदी बह रही, तो वहाँ पर आप निवास करें तो ज़्यादा अच्छा। वहाँ समस्त प्रकार की सुविधा आपको मिलेगी, क्योंकि माँ जानकी साथ में। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। चित्रकूट गिरी कहूँ निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि चित्रकूट पर्वत पर तुम सब प्रकार की सुविधा रहेगी और बहुत अच्छा स्थल है राम जानकी सहित लक्ष्मण जी सहित, वहाँ पर तुम निवास करो। ऋषि वाल्मीकि जी की आज्ञा पाई, चित्रकूट पर्वत पर आए और आकर रमण करने लगे, घूमने लगे। भगवान राम जी को बहुत सुंदर स्थल लगा, मंदाकिनी नदी समीप, तो जल की तो व्यवस्था रही और वृक्ष भी बहुत अच्छे हैं, घने हैं, छायादार। तो भगवान को लक्ष्मण जी ने एक स्थान दिखलाया, भैया ये स्थल कैसा, यहाँ कैसा रहेगा यदि कुटिया बनाई जाए। तब भगवान ने कहा, लखन मुझे बहुत अच्छा लगा, स्थल अच्छा, यहाँ जल की व्यवस्था अच्छी रहेगी और वृक्ष भी अच्छे हैं, घने हैं, छाया अच्छी रहेगी, सीता जी को सब सुविधाएं मिल जाएंगी। ऐसा मन में विचार कर लखन जी को आज्ञा दी है कि यहाँ कुटिया बनाई जाए। अब जैसे ही कुटिया बनाई जाए, ये बात देवताओं के कानों में भी पहुंची, तो देवता भी वेश बदल बदल कर, जैसे जंगलों में जो कौन रहते हैं, जंगलों में भील आदमी रहते, तो उनके वेश में वहाँ पर आए और कहने लगे हम भी सहायता देंगे, हम भी सहायता देंगे। तो 2 कुटिया का निर्माण किया गया, 2 कुटिया सुंदर बनाई गई और भगवान जी ने यहाँ चित्रकूट पर्वत पर निवास किया। आगे अब जो दिन शेष हैं, आज 13 तारीख है, 2 दिन शेष, 2 दिन में एक सुंदरकांड का पाठ कल के दिन रहे, तो प्रभु कृपा से परसों तक चर्चा रही। कल एक भाई कक्ष में आए और वो कहने लगे, साध्वी जी हमें लगता है कि भरत मिलाप तक कथा रहेगी। अब उनकी वाणी सत्य हो सकती, अब कल की कथा में यही वो स्थान है जहाँ भरत मिलने आएंगे, क्योंकि भरत को तो अब तक ये बात पता भी नहीं है कि भगवान का वनवास हो गया। मेरे बड़े भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता राम का वनवास हो गया, क्योंकि भरत वहाँ अयोध्या धाम में नहीं, महल में नहीं। जब अब भरत की चर्चा आगे आएगी, महल में आए, पिता का शरीर, राजा दशरथ महाराज का शरीर शांत हुआ और भरत का आगमन होगा, ये सब चर्चाएं कोशिश करेंगे परसों पूरी हो जाए, आगे जैसी ईश्वर इच्छा। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो,
गंगा मैया धीरे बहो। दीन दुखी की यह रखवाले, दुष्टों को भी तारने वाले, अब आए हैं तेरे धाम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। काहे की गंगा काहे की नैया, काहे की लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। भागीरथ की गंगा केवट की नैया, भागीरथ की गंगा राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। कहाँ जाए गंगा कहाँ जाए नैया, कहाँ जाए लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। सागर जाए गंगा पार जाए नैया, 14 बरस वन में रहे नाथ गंगा मैया धीरे बहो। वन में जाए रघुनाथ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए भगवती गंगा माता की जय। ऐसा बाल जो तुलसीदास जी की रामायण है उसमें तो नहीं आया, पर जो अन्य संतों ने भी रामायण को बनाया अपने भाव उसमें डाले हैं। विशेष बात तो वही, पर कुछ अपना भाव भी उन्होंने उसमें भर दिया, इसलिए फिर वह जो रामायण उन्हीं के नाम से विख्यात हो। तो उसमें आया
कि जैसे केवट भगवान राम जी को गंगा पार करा रहा था, तो पार करा रहा था, तो माँ गंगा जी भगवान की चरण स्पर्श करना चाहती, तो चरण भगवान की चरण रज मिल जाए, क्योंकि स्नान भगवान जी ने परली पार आकर किया। गंगा किनारे आए थे, नाव में बैठे थे और स्नान परली पार जाकर किया। पर उससे पहले गंगा माता जब नौका में बैठे थे तो जल उफान की ओर ऊपर आ रहा था, नाव डोल रही थी। तब केवट ने इस भजन को गाया कि गंगा मैया धीरे बोल। पर भगवान अंतर्यामी सब जान रहे थे गंगा चाहती क्या है। गंगा चाहती है कि चरणों का रज मुझे मिल जाए, एक बार चरण से मेरा स्पर्श हो जाए। तो भगवान ने चरणों की रज तो नहीं दी, पर हाथों से गंगा जी को स्पर्श अवश्य किया। हाथों से स्पर्श किया तो गंगा जी का उफान कम हो गया। उसी प्रकार त्रेता युग में भगवान कृष्ण को जब नंद बाबा लेकर आ रहे थे, तो यमुना जी से लेकर आ रहे थे, रात्रि का समय था, और भगवान को सर पे धारण किया, तो सर तो ऊंचा होता है, उसके ऊपर भी टोकरी, उसमें भगवान को लिया था। तो यमुना जी भगवान को स्पर्श करना चाहती, तो उफान पर थी और सोच रही थी भगवान की चरण रज मिल जाए, चरण रज मिल जाए। पर उसी नदी से नंद बाबा आ रहे थे, तब भगवान ने क्या किया था, उस टोकरी से अपने पाँव को निकाला और यमुना जी से स्पर्श करा दिया। यमुना जी ने स्पर्श पाया तो उफान कम हो गया। तो ये सुंदर भाव डाले, संतों ने विविध भाव लगाए। एक संत ने भाव लगाया कि भगवान कृष्ण ने अपनी चरण को बाहर निकाला, तब चरण को बाहर निकालकर यमुना जी को संकेत किया, हे यमुना जी देख अपनी मर्यादा में रह। ये जो नंद बाबा है ना तेरे ससुर लगते, और ससुर के सामने बहू को मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि यमुना जी भी भगवान कृष्ण की एक पत्नी, तो ससुर के सामने बहू को मर्यादा में रहना चाहिए। अपनी मर्यादा में रह, तो जल से उसको टोकर मारते हुए उसको मर्यादित किया। संतों के अपने अपने भाव हैं, अपना अपना एक अंदर का आनंद है। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।